हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए चैनल इन फोकस स्टडीज। सो ये वीडियो BSDLA 135 जो कि हिंदी भाषा विविध प्रयोग के रिगार्डिंग होने वाली है। सो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आने के चांसेस 90 to 95% बनते हैं। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, भाषा और लिपि से आप क्या समझते हैं, लिपि के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको बताने हैं इस क्वेश्चन में। दूसरा प्रश्न है हमारा, देवनागरी लिपि की सामान्य कठिनाइयों को लिखिए। ये आया हुआ पेपर है, पेपर में आया था ये क्वेश्चन, देवनागरी को समझने में क्या क्या कठिनाई हमें आती है सामने। ठीक है, ये बताना है। थर्ड क्वेश्चन है, वर्तनी के सामान्य नियम पर प्रकाश डालिए। लाइक वर्तनी के क्या क्या नियम होते हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है, लाइक उसके लिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी के मानकीकरण संबंध प्रमुख बातों को लिखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्वनि और शब्द को परिभाषित करिए। ठीक है, बेसिक ग्रामर की तो डेफिनेशन सारी चीज़ों की आपको आनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि और उच्चारण की विशेषता बताइए। ध्वनियों और उच्चारण की क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे अलग होते हैं दोनों, ये भी बता सकते हैं। लहजा और अनुतान क्या है। ठीक है, लहजा और अनुतान क्या आता है ये बताना है। फिर ध्वनि और लेखन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, या इनमें क्या क्या संबंध है दोनों में, ये बताना है। फिर उच्चारण भिन्नता के कारण वर्तनी में क्या क्या समस्या आती है। ठीक है, लाइक हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना तो वर्तनी में भी डिफरेंस आ जाता है गलत अगर करते हैं। लाइक मैं अनुतान को अनुतन करूँ, ठीक है, लहाजा को लहाज करूँ। ठीक है, सो ये दिक्कत आएगी इसमें। फिर उच्चारण में अंतर आने से लिपि किस प्रकार अंतर आ जाता है। लाइक उच्चारण अगर हम उच्चारण में अंतर करते हैं तो लिपि में भी अंतर आता है। लाइक कुक्कुर को मैं कुक्कुर बोलूँ, ठीक है, कुक्कुर संस्कृत में होता है ना, और वैसे मैं कुक्कुर बोलूँ या कुक्कुर ऐसे करके तो दिक्कत आती है ना। और उसका मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज सा लगता है। फिर ध्वनि और लिपि में असमंजस्य किस प्रकार है, लाइक डिफरेंस कैसे है ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रयोजन मूलक, ठीक है, प्रयोजन मूलक शब्द भाषा से क्या तात्पर्य है, इसकी विधियाँ बताइए क्या क्या हैं। ठीक है, प्रयुक्त की संकल्पना तथा आधार का वर्णन करें। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी क्या होता है। ठीक है, हिंदी जानना क्यों जरूरी है हमें प्रयोजन मूलक। ये जो प्रयोजन मूलक से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, इसमें से एक क्वेश्चन मैं कंफर्म बोलता हूँ 20 नंबर का आएगा। आपको रट जाओ इन क्वेश्चंस को, ये वाले क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं इनको रट जाओ आप अच्छे से। ये इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म ना कंफर्म दिखने वाला है। ठीक है, पेपर में यहीं से उठा के छापेंगे पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर लो। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों की चर्चा करें। ठीक है, हिंदी के प्रयोजन मूलक आयामों की चर्चा करें। प्रयोजन मूलक हिंदी के विधियों के मतलब विधियाँ बतानी है, कौन कौन सी विधियाँ है, सो उसकी चर्चा करनी है। नेक्स्ट है, विभिन्न जनसंचार माध्यमों में हिंदी के प्रयोग और उसके बदलते स्वरूप पर प्रकाश डालिए। प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी के ऊपर में क्या करना है, कमेंट करना है। लाइक ये दोनों एक दूसरे डिफरेंस कैसे हैं, रिलेशन कैसे हैं दोनों के। मानव की उत्पत्ति और विकास पर नोट लिखिए। ठीक है, मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, क्या क्या दोनों में संबंध है, आपको ये बताना है इसके अंदर। भाषा की सरल और अभिव्यक्ति किस प्रकार संभव है। ठीक है, भाषा की सरल अभिव्यक्ति किस प्रकार संभव है आपको ये बताना है। उर्दू के शब्दों को पहचानना होता है इसमें। ठीक है, फिर संभावनार्थक और संदेहार्थक वाक्य क्या होते हैं ये बताना है। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी और साहित्य हिंदी में टिप्पणी करना है, कमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं ना। फिर ये कुछ लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको लिखना होगा निबंध, उसमें से आपको कर लेना। ठीक है, फिर निबंध रचना के मूल तत्व क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होता है, भाषा की शैलीगत विशेषता क्या क्या होती है, यह आता है क्वेश्चन, भाषा की शैलीगत विशेषताएं बताइए। ठीक है, निबंध रचना के मूल तत्व क्या क्या होते हैं, संबोधन कारक को परिभाषित करिए। ठीक है, संबोधन कारक क्या होता है उसको परिभाषित करना। तो ये सब हमारे पहले पार्ट थे। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। ठीक है, वर्तनी संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए, पहला क्वेश्चन दूसरे पार्ट का। फिर शब्द निर्माण के संदर्भ में उपसर्ग और प्रत्यय को स्पष्ट करें। ठीक है, उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। जैसे मैं बोलूँ अगर असामान्य, तो सामान्य में और लग रहा है आगे, तो हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और जैसे सब्जी वाला, तो सब्जी प्लस वाला प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, पारिभाषिक शब्दों से क्या तात्पर्य है, उपसर्ग का क्या आता है, उपसर्ग जो आगे लग के शब्द बनाता है। विलोम का मतलब क्या होता है, जो मीनिंग उल्टा कर देता है, लाइक दिन रात, अच्छा बुरा। ठीक है, तो इस टाइप के आपको लिख देने हैं। संधि
संधि क्या होता है? संधि मतलब जब दो शब्दों को हम जोड़ के एक नया शब्द बनाते हैं तो संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे आजन्म भी एक तरह से संधि मान लेंगे। ठीक है, संधि विच्छेद आएगा, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा 10-12 नंबर का, सो संधि विच्छेद की प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से। समास क्या है? विशेषण किसे कहते हैं? बेसिक ग्रामर है सब। समास आपको पता ही होगा, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, ये सब समास होते हैं। विशेषण क्या होता है? जो क्या करता है, एक तरह से संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है, विशेषता बताता है, विशेषण कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो गया? संज्ञा, और विशेषता क्या है उसकी कि अच्छा लड़का है। ठीक है, तो ये विशेषता हो जाएगा। अब अगला देखते हैं विशेषण। ये तो हो गया विशेषण किसे कहते हैं। फिर वाक्य रचना पर कमेंट करना है। पारिभाषिक शब्द क्या है? ऊपर हमने देखा था। विज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्दावली आपको करके जाना है, पूछा जाता है उसके मीनिंग क्या होती है वो। ठीक है, पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मानव मशीन क्रिया से क्या आपका अभिप्राय है? अभिकलनात्मक भाषा विज्ञान और भाषा प्रौद्योगिकी में क्या अंतर है? ठीक है, फिर उसके बाद भाषा प्रौद्योगिकी और हिंदी के विभिन्न प्रयोग बताने क्या क्या होते हैं। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति पर विवेचना करनी है। संविधान की व्यवस्था के आधार पर राजभाषा के संबंध में अब तक कौन कौन सी कार्रवाई की गई है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप भी कर सकते हो आप। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेना। ठीक है, फिर वाणिज्य के क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। भारत में व्यावसायिक विकास के इतिहास का संक्षेप, मतलब ये सब क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये सब क्वेश्चन स्किप कर दो, बाकी जो ऊपर वाले बताए थे मैंने वो कर लेना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स भी हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, संबोधन कारक से क्या तात्पर्य है? इसका प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है? तो संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध हो वह संबोधन कारक कहलाता है। ठीक है, जैसे हे ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ठीक है, सो जैसा आप देख सकते हैं कि विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया गया है। हम जैसा कि हम जानते हैं कि हे शब्द क्या है? हम संबोधन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, किसके लिए? भगवान के लिए कर रहे हैं, तो ये हमारा ये आ जाता है, संबोधन कारक आ जाता है। ठीक है, आपको सारे कारक पता होने चाहिए, कुछ भी आ सकता है। फिर उसके बाद हिंदी वर्तनी के दो रूपों को उदाहरण सहित चर्चा करें। ठीक है, तो बहुत कोशिश के बाद भी हिंदी में कई शब्दों को दोनों रूपों से प्रचलित है और वे दोनों ही सही माने जाते हैं। लाइक इसलिए और इसलिए। ठीक है, लाइक ये कहने का मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिसको दो तरह से लिखा जाए फिर भी सही होता है। सो इसलिए ये भी सही है, इसलिए ये भी सही है। भर्ती ये भी सही है। हमें लगता है कभी कभी लाइक गर्मी दोनों क्या होते हैं? सही होते हैं। नए सर्कस महत्व में तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है। मोस्ट ऑफ लोगों को लगता है ये सही है कि ये सही है। नुकसान, तो ये कुछ वर्ड हैं जो दोनों तरह में सही लिखे जाते हैं। ठीक है, फिर शब्द निर्माण की दृष्टि से प्रत्यय के प्रयोग से शब्द रचना के पर प्रकाश डालिए। तो आपको लिख देना है प्रत्यय के कौन कौन से प्रत्यय, आपको कोई भी एग्जाम्पल दे देना है। ई प्रत्यय में क्या होता है? पूजनीय, दयनीय, राष्ट्रीय। ठीक है, इत में क्या हो जाएगा? विकास, विकसित, स्थापना, स्थापित, उत्पादन, उत्पादित। ठीक है, ऐसे करके आपको कुछ एग्जाम्पल देके समझा देना है। लाइक अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है, समझ जाओगे। फिर विलोम शब्द से विलोम शब्द क्या होता है और इस उदाहरण के साथ समझाना। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, ये सारी PDF आप टेलीग्राम ज्वाइन करके ले लेना, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी आपको। जो ऊपर कुछ क्वेश्चन थे उन्हीं के आंसर है। लहजा या अनुतान से आपका क्या तात्पर्य है? तो वाक्य के उच्चारण के समय आवाज़ के उतार चढ़ाव को अनुतान या लहजा कहा जाता है। लाइक बोलते हैं ना, लहजे में रहा करो। इससे वक्ता के विभिन्न मनोभाव, इच्छा, आश्चर्य, जिज्ञासा, स्वीकृति आदि का व्यक्त होता है। ठीक है, अनुतान को सुर लहर कहते हैं। सुरों को आरोह अवरोह में सुर लहर की, देखो सिंपल सी बात है। लाइक मैं बोलूँ आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, सो ये मेरा जो लहजा है थोड़ा सा सॉफ्ट लहजा है, बोलेंगे इसको। ठीक है, और मैं बोलूँ कि तुम लोगों को ही क्वेश्चन करके जाना है ये वो। ठीक है, सो ये क्या हो गया? ये थोड़ा सा उच्च हो गया। ठीक है, ऊंचा हो गया। तो ये क्या हो गया? लाइक क्रोध को दिखा रहा है। तो हम अपनी बातों को ही बोलने के तरीके से हम अपना लहजा व्यक्त कर देते हैं कि हम किस लहजे के व्यक्ति हैं। तो आप देख लेना है कुछ ये इसमें लिखे हुए। फिर ध्वनि और लेखन के विविध संबंधों को दर्शाइए। सो उच्चारण का ध्वनि किससे संबंध होता है? जिससे शब्द या वाक्य बनते हैं, और भाषा, विचार, चिंतन, अवधारणा, अनुभव आदि को अभिव्यक्ति किया जाता है भाषा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देख लो आप। उसके बाद उच्चारण की भिन्नता के कारण वर्तनी में आने वाली समस्या के बारे में बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना आप आंसर। और ध्वनि और लिपि में क्या असमंजस्य होता है? देखो, हिंदी को वैज्ञानिक भाषा माना जाता है क्योंकि इसमें प्राय जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा भी जाता है।
प्राय कहा जाता है इस नियमों में कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन कई अपवाद के कारण है, जैसे संस्कृत भाषा से और श ध्वनि हिंदी में आई थी, लेकिन उच्चारण परिवर्तन के कारण यह ध्वनि अब समाप्त सी हो गई है। आज कुछ लोग हिंदी में श और श दोनों एक जैसा उच्चारण करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, श और श दोनों एक जैसे ही लगता है, बहुत कन्फ्यूज़न होती है, ठीक है, आजकल के बच्चों को तो खासकर, इवन मुझे भी। आज यदि चाहे तो इनका उच्चारण में भेद भी किया जा सकता है। श तालव्य है, ठीक है। श क्या होता है, श बोलते हैं तो देखो आपका क्या होता है, आपकी तालू जो है जीभ से लगती है, ठीक है। और उसके बाद श क्या है, मूर्धन्य है। श तो इसमें क्या होता है, मूर्धन्य है, ठीक है। जीभ जो है तालू के पीछे मूर्धा से लगती है। तो ये बात ध्यान रखना, आप कुछ कुछ पॉइंट से सीखे, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको ये सब पॉइंट, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। क्वेश्चन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी अगर कोई क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।